Namaskar everyone, I am Ojas Shankar from HIS and today we will be continuing our series Revise Modern History through MCQs, and today we will be discussing socio-religious movements. Socio-religious movements क्या थे? The period of Renaissance in India, जिस समय हमारे सोशल लेवल पे चेंजेस आ रहे थे. कैसे चेंजेस? सती प्रथा के खिलाफ चेंजेस, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन सारी चीज़ों के खिलाफ पहली बार एक मास लेवल पे आवाज़ें उठनी स्टार्ट हुई थी. तो उनमें कौन प्रोमिनेंट लोग थे, कौन सी प्रोमिनेंट संस्थाएं बनी और किस तरीके से वो पूरा मूवमेंट आगे बढ़ा, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर था इसके पीछे का? तो इविल ऑफ द सोसाइटी लाइक चाइल्ड मैरिज, सती एक्सेट्रा. सेकंड, द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडियन सोसाइटी में इंटर कर रही थी, एंड when this western education entered in India, it brought a kind of change in the shift of thought process of Indians, and that brought this renaissance, as we can say, in the Indian society at that point of time. Third, western influences, as we have discussed. And fourth, doctrine of reason and humanism. डॉक्ट्रिन ऑफ रीजन एंड ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमनिज्म एक ह्यूमन राइट्स यू कैन से, उसका एक कंसेप्ट इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था वहां से, और उस कंसेप्ट के साथ हमारे देश में रेनेसा इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ. ओके, दो तरीके के रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए. कौन कौन से? एक रिफॉर्मिस्ट और दूसरा रिवाइवलिस्ट. तो जब हम लोग नाम को ध्यान से देखेंगे, रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म करना मतलब बदलाव लाने वाली चीजें. दूसरे रिवाइवलिस्ट मतलब जिंदा करना पुरानी चीजों को, जो हमारे जो पुराने तरीके से तौर तरीके चलते आ रहे थे, जो बीच में किसी कारणवश बंद हो गए थे, उनको फिर से जिंदा करना. दो तरीके के मूवमेंट स्टार्ट हुए. तो रिफॉर्मिस्ट में कौन आ गए आपके? ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मूवमेंट आ गया, फिर से आपका अहमदिया मूवमेंट आ गया. ये सारे लोग जो थे आपके रिफॉर्मिस्ट थे. और रिवाइवलिस्ट कौन थे? जो हमारे आर्य समाज हो गया, जिसका आज डीएवी पब्लिक स्कूल और ये बहुत बड़ी संस्था उसकी चल रही है. आपके देवबंद स्कूल हो गया, ठीक है, वहाबी स्कूल हो गया. ये सारे लोग जो थे आपके रिवाइवलिस्ट थे. ठीक, so now we will discuss few questions on this topic. First, led by Nathir Ali or Titu Mir against landholders, बियर टैक्स के खिलाफ हुआ था एक रिवॉल्ट, जो कि पहला आर्म्ड रिवॉल्ट माना गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. और बाद में ये रिवॉल्ट, दिस रिवॉल्ट लैटर मर्ज्ड इनटू वहाबी मूवमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिवॉल्ट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट, हैपेंड इन बंगाल रीजन, एंड दिस इज नोन एज नरकलबेरिया अपराइजिंग. जब हम लोग ये नरकलबेरिया पढ़ते हैं तो और भी जो इस टाइप की अपराइजिंग्स थी उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे फराजी अपराइजिंग और वहाबी मूवमेंट और ये टीटू मीर का जो मूवमेंट था, तो इनको हमें अपने ध्यान पे रखना पड़ेगा. ओके. सेकंड, विथ रेफरेंस टू थियोटॉपिकल सोसाइटी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. थियोटॉपिकल सोसाइटी मूवमेंट, जैसे ही ये वर्ड दिमाग में आए ना, तो इसके मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थी एनी बेसेंट. एनी बेसेंट, उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा. लेकिन क्या एनी बेसेंट ने इसको फाउंड किया था, इसकी शुरुआत की थी? तो जी नहीं, एनी बेसेंट ने इसकी स्टार्टिंग नहीं की थी. ओके. एंड मूवमेंट वाज लेड बाय बलवत्सकी एंड ऑलकट. बिल्कुल, इन दोनों लोगों ने इसको फाउंड किया था. द सोसाइटी बिलीव दैट अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन, सोल एंड गॉड. ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक सी बात है, ये जनरलिस्ट स्टेटमेंट को हम लोग सही ही मान के चलेंगे जब हमारे क्वेश्चंस आए, और इस तरीके की एक जनरल स्टेटमेंट हो जो मतलब इंक्लूसिव हो, जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करे, तो उसको हम लोग एक कॉमन मान के चलेंगे कि वो सही होगा. ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज किसने शुरुआत की थी? राजा राम मोहन रॉय.
अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय? ही वॉज अ मुगल किंग हु गेव हिम। अब मुगल किंग का नाम क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इट अपोज्ड आइडियोलट्री, मतलब मूर्ति पूजा के लोग विरोधी थे। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लासेस फॉर इंटरप्रिटेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट एंड पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफैलिएबल। ठीक है, तो जो ब्रह्मो समाज था ना, वो राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था, और ये मोनोइथिज्म पे करते थे। मोनोइथिज्म मतलब इनका मानना था कि भगवान एक ही हैं। हिंदू धर्म में जैसे हम लोग बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, इनका एक सेक्ट था जो कहते हैं कि, मतलब हिंदू धर्म में अलग अलग सेक्ट्स हैं, कुछ एक भगवान को मानते हैं, कुछ अनेक भगवान को मानते हैं। ये उनमें से थे जो एक भगवान को मानते थे। ठीक है, ये आइडोलेट्री के भी खिलाफ थे, प्रीस्ट क्लास के भी खिलाफ थे, वुमेन के सिचुएशन को भी बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, और लेकिन जो वेदा इज इनफ्लाइबल वाली बात थी, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ऑफ आर्य समाज। अब आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। ठीक है, किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, और he said that back to Vedas. He gave the slogan of back to Vedas. Swami Dayanand Saraswati. Hence that statement was wrong and rest of were correct. Okay. Next question. Which of the following is not correctly matched? क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये नॉट करेक्टली जैसे ही दिखा, इसको बड़ा सा गोला मार के ऐसे गोल कर देना, ताकि ध्यान रहे कि वी हैव टू सेलेक्ट नॉट करेक्ट ऑप्शंस। नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन में ना हम लोग करेक्ट वाले पे टिक करके चले आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, श्री नारायण धर्म प्रजपालन यगम, नारायण गुरु, नारायण धर्म, ये वाला तो सही मार दो। बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसने बनाया था? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने पे याद आएगा कि ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हमारे इंडिया के लिबरेटर थे, उन्होंने बनाया है, और उनका नाम क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाया था। ज्योतिबा फुले जी ने ये नहीं बनाया था। ज्योतिबा फुले जी की संस्था का नाम क्या था? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ज्योतिबा फुले जी की संस्था का नाम क्या था। ठीक है, और जस्टिस पार्टी जो थी उसको ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्टली मैच्ड? अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर, धर्म सभा राधाकांत देव, तत्वबोधनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये ध्यान से देखना है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने क्या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की फाउंडिंग की थी? तो जी नहीं, ब्रह्मो समाज की फाउंडिंग राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो बाद में फर्दर डिविजन्स पे बना था, आदि ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और ये सारे उसके डिविजन्स थे। इसके डिटेल्स आप लोग अपनी रेफरेंस बुक्स में पढ़ लेंगे। धर्म सभा जो था वो एक ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ये ऑल्दो वुमेन एजुकेशन को ये सपोर्ट करते थे, बट सती प्रथा और सती प्रथा के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था, या बाकी जो भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट उस समय चल रही थी, उनके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन किया करते थे, काम किया करते थे। और तत्वबोधनी सभा जो है वो टैगोर ने तो बनाई है, बट रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाई है। वो किसने बनाई है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। सो टैगोर नाम देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, धर्म सभा राधाकांत देव, एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किन्होंने बनाया? केशव चंद्र सेन जी ने बनाया। ब्रह्मो समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन राय जी ने बनाया। अब आदि ब्रह्मो समाज किसने बनाया था ये आप पढ़ेंगे। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। अब अगर हमें आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमें नहीं आता है तो इतना कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सत्य शोधक मतलब सत्य की
शोध करने वाला, खोजने वाला, रिसर्च करने वाला समाज। तो सत्य की खोज क्या करेगा? कोई किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई चीज जा रही है और वो बहुत बड़े लेवल पे जा रही होगी, किसी छोटे लेवल पे नहीं, तो क्या वो सिर्फ ट्राइबल का अपलिफ्टमेंट कराएगी? क्या वो सिर्फ टेम्पल एंट्री कराएगी, एंटी कास्ट मूवमेंट कराएगी, या पीजेंट मूवमेंट कराएगी? और अलग अलग स्टेट, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब में। तो ये हमें, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको नहीं याद है क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाइए, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, आप सेफ रहेंगे। बट ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है ऑब्वियसली। तो सत्य शोधक समाज की डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली चीज, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज, इन विच ईयर इट वाज फाउंडेड, एंड इन विच एरिया ऑफ इंडिया इट यूज्ड टू वर्क। ओके, all these things of every samaj we have to study, then we will be able to solve further this kind of questions. तो ये एंटी कास्ट मूवमेंट था जो कि कहाँ चल रहा था? महाराष्ट्र में। ओके, करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो 2020 के प्रीलिम्स में आया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। ये क्वेश्चन जब आया था तो उस टाइम के लिए बहुत नया क्वेश्चन था, बट क्लास 6 या 7th की एनसीईआरटी में ऐसे साइड में एक रकमाबाई जी की फोटो बना के और ये चीजें लिखी हुई थी जो यहाँ पे है ऑप्शन में, और वहीं से ये क्वेश्चन को पिक किया गया था। दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटीज इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। एनसीईआरटीज का इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चन दिखाता है। अब देखिए, अगर नहीं भी आता है तो एक चीज सोचने की है, क्या दिया ये 1884। अब 1884 में वुमेन को एजुकेशन पहले दिलाया जाएगा या पहले उनको उससे पहले की बेसिक राइट? फॉर एग्जांपल उस समय विडोरी मैरिज नहीं हो रहा था, उस समय फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा था, चाइल्ड मैरिज हो रहा था। तो इन सारी चीजों पे पहले बात होगी, उसके बाद एजुकेशन। एक इवोल्यूशन के फेज में अगर हम लोग देखें तो सर्वाइवल के बाद एजुकेशन आता है। ठीक है, मतलब education is one of the most important component but after our survival। इसलिए यहाँ पे हमें पहले ये चीज को ध्यान से देखना होगा कि वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन पहला, क्या एजुकेशन पे ही उसका फोकस हो जाएगा इतनी पहले? अगर इसको एलिमिनेशन पे जाए दिमाग लगा के, तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर देना चाहिए, और जैसे ही एलिमिनेट करेंगे हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये एज ऑफ कंसेंट और कंजुगल राइट्स पे ये रकमाबाई का जो था मूवमेंट रिवॉल्व करता था। ओके, इस तरीके से हम लोग रेनेसा वाले पीरियड को आज कंक्लूड करते हैं। अब इसमें हम लोगों को आज के लेक्चर में क्या क्या, अब आगे ध्यान क्या रखना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना है, उसके फाउंडर्स को पढ़ना है, फाउंडर्स ईयर, किस ईयर में उसको फाउंड किया गया है, उसके लीडर्स कौन कौन थे, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई बुक थी या उसका कोई न्यूज़पेपर, पेपर वगैरह कुछ आता था तो क्या था, ये हमें याद करना पड़ेगा। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल and subscribe our channel. Okay, thank you.